दोस्तों, आज मंगलवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज के दिन 3 लौंग इस जगह ढाल देना, शत्रु और दुश्मन रोएगा, पछताएगा। तो जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, यह वीडियो उन्हीं के लिए है। जो लोग अपने जीवन में धन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, शत्रु के की कराए से परेशान हैं, या फिर घर में ऐसे दुख और कष्ट आ रहे हैं जो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो समझ लीजिए अब आपकी हर समस्या का हल आपको यह 3 लौंग वाला उपाय दे देगा। तो मंगलवार 3 लौंग का ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ऐसा समझ लीजिए हमेशा के लिए उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और कभी भी आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने से कुंडली का मंगल ग्रह शुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी पूजा करने से उनकी असीम कृपा मिलती है। यह दिन सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, वह उपाय संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत लाभकारी है। इस उपाय को करने से पापों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है और उन पर भूत प्रेत काली शक्तियों का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है और छप्पड़ फाड़ धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये उपाय शनि की महादशा या साढ़े साती की परेशानी को दूर करने के लिए भी बहुत कारगर माना जाता है और ये एकमात्र उपाय कर्ज में दबे व्यक्तियों का कर्ज उतरता है तथा भूमि, घर, वाहन का सुख प्रदान करता है। दोस्तों, ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की अगर हम रोजाना निरंतर पूजा करते हैं, वो हमसे बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति का मन, वचन और कर्म से उसका पवित्र होना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर किसी भी तरह के जीवन में परेशानी, कष्ट चल रहा है और आप चाहते हैं उससे निकलना और कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी का ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी का सबसे बड़ा महाउपाय। इस एकमात्र उपाय के करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है। जो भी काम को आप करना चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, वो कष्ट दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। हनुमान जी आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है, उसकी माफी हो जाती है। अष्टनिधि के दाता कहे जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी की अगर हम पूजा आराधना करते हैं दोस्तों, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, हनुमान जी का जो ये उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय है सिर्फ 3 लौंग का। इन 3 लौंग को इस जगह पर जला देना है और समझ लीजिए शत्रु और दुश्मन, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा हो, सामने से आपको नीचा दिखा रहा हो, आपकी नौकरी हड़पना चाहता हो, व्यापार हड़पना चाहता हो, आपके पैसे पर उसकी बुरी नजर हो, आपकी संपत्ति पर उसकी बुरी नजर हो। बहुत बार शत्रु जो है पैसे को लेकर भी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है या किसी ने अपना घर ले लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके रातों रात शत्रु बन जाते हैं और यह चीजें चाहते हैं कि यह व्यक्ति कैसे भी करके जीवन में पीछे हो जाए या इसकी संपत्ति हम हड़प लें, है ना। और ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक हैं। तो देखिए, शत्रु चाहे कैसे भी हैं, आपके सामने से कोई परेशान कर रहा है, पीठ पीछे आपकी वार कर रहा है, आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, शत्रुता कर रहा है, किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है, सारे ही शत्रु परास्त होते हैं जब लौंग का यह छोटा सा उपाय आप करते हैं। सबसे बड़ी बात यह, उपाय आप किसी भी दिन कर सकते थे, किसी भी दिन। इसमें ऐसा है ही नहीं कि आपको किस दिन करना है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए और अपने जीवन से आप हमेशा के लिए शत्रु को दूर कर देते हैं। जब 3 लौंग का यह छोटा सा उपाय आप करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अचानक से दुर्घटनाएं हो रही थीं या पैसे की समस्याएं बढ़ रही थीं या आपके शत्रु जो सामने आपको परेशान कर रहे थे, वह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे और आपका चाहकर भी, मतलब कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका चाहकर भी वह बाल बांका नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 3 लौंग का यह छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, साक्षात महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब 3 लौंग का यह उपाय आप करते हैं, लौंग साधारण नहीं है, लौंग जो है यह महादेव से जुड़ी हुई है और जब लौंग का उपाय आप करते हैं, तो महादेव जो हैं यह आपकी रक्षा करते हैं और जब महादेव किसी के साथ होते हैं, न साक्षात्कार भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो देखिए, जब महादेव आपके साथ होंगे,
तो आपके शत्रु, आपके विरोधी, चाहे कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, या उन्होंने कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक, जादू टोना आपके ऊपर करवा रखा है, सभी कुछ तुरंत दूर होगा जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। उपाय किस समय करना है? तो आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें आपको समय भी नहीं देखना है। तो देखिए, सुबह शाम जब आपके पास समय हो, तब आप इस उपाय को कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। बिल्कुल टूटी हुई लौंग ना हो, खंडित ना हो, साबुत सी लौंग आपको लेनी है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, एक कच्चा धागा आपको लेना है। कच्चा धागा यहां पर आप किसी भी रंग का ले सकते हैं। ठीक है? कच्चा धागा जो हम जिससे कपड़े सिलते हैं, वह धागा भी आप ले सकते हैं, या कोई और धागा आपके पास है ना? वह धागा भी आप ले सकते हैं। 3 लौंग, एक कच्चा धागा। इसी के साथ आप एक छोटा सा कागज ले लीजिए। किसी भी रंग का, किसी भी आकार का कागज आप ले सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी कागज आपके पास है, वह कागज आप ले लीजिए। और यह सारी चीजें लेकर घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको बैठना है। अब देखिए, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कितना बड़ा धागा लेना है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि धागा कितना बढ़ा लें, तो इतना बड़ा धागा ले लीजिए जैसे कि आप 3 लौंग उसमें बांध सके। इतना बड़ा धागा आपको लेना है। आधे मीटर का ले लीजिए, उससे कम का भी ले लीजिए। ठीक है ना? आधा मीटर तो बहुत हो जाएगा, उससे भी बहुत छोटा धागा आपको लेना है। छोटा सा ही धागा लेना है। 3 लौंग बांधनी है, बस इतना बड़ा धागा आप ले लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यह सारी चीजें लेकर घर के एकांत कमरे में या किसी भी ऐसे कमरे में बैठ जाइए जहां पर यह उपाय आप करें, तो आपको कोई उस समय रोके टोके ना। उपाय अगर घर में सभी को पता है या किसी को भी पता है, घर में उसमें कोई समस्या नहीं है। बस उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसा उपाय ना गुप्त तरीके से ही किए जाते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, सारी चीजें लेकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कागज आपने लिया है, उसे जमीन पर आप रख लीजिए। उसी के ऊपर तीनों लौंग रख लीजिए। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आपको अपना फेस कर लेना है, मतलब दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है आपको। और एक लौंग उठानी है और वह धागा उठाना है, और 3 बार आपको शत्रु 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 बोलना है। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, मान लीजिए आपके शत्रु का जो भी नाम है ना, उसका नाम आप 3 बार बोल दीजिए। जैसे आपके शत्रु का नाम अजय है, ठीक है ना? तो अजय, अजय, अजय। या आपके शत्रु का नाम है मयंक, तो मयंक, मयंक, मयंक। इस तरह से 3 बार आपको शत्रु का नाम बोलना है। अगर शत्रु बहुत ज्यादा है, ज्यादा संख्या में है, जैसे मान लीजिए शत्रु आपके 3 से ज्यादा है, या गुप्त शत्रु भी है, सामने से भी शत्रु हैं, या आपको पता ही नहीं है कि कितने शत्रु हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ लौंग आपको लेनी है। सीधे हाथ में लौंग पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में धागा पकड़ना है, और 3 बार शत्रु 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 बोलना है। और बोलने के बाद वह लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। अच्छे से गांठ लगा दें और फिर से वही क्रिया दोहराना है। दूसरी लौंग पकड़ेंगे और फिर से आपको 3 बार बोलना है, शत्रु शत्रु शत्रु, और फिर से उस लौंग को उस धागे में बांध देना है। अगर नाम बोल रहे हैं तो नाम 3 बार, शत्रु बोल रहे हैं तो शत्रु 3 बार। इस तरह से तीनों लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है, जो कागज आपने जमीन पर रखा है, उसी कागज में ये तीनों लौंग धागे के साथ ही आपको रख लेनी है, और अपने सीधे हाथ में उसे आपको पकड़ना है। यानी जो कागज है जिसमें आपने लौंग और धागे को रखा है, अपने सीधे हाथ में उस कागज को पकड़ना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। ठीक है ना? मुट्ठी को बंद कर लेना है, और किसी भी ऐसे वृक्ष के नीचे, ऐसे पेड़ के नीचे आपको जाना है जिसमें कांटे लगे होते हैं। कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, इन सभी में कांटे पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। बस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है। वहां पर आपको इस लौंग को उस कागज से निकालना है जो धागे में लौंग बांधी है, और उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है, और उसमें इस लौंग को ढाल देना है, और गड्ढे को अच्छे से आपको ढक देना है, जिससे कि वह लौंग और धागा किसी को दिखे ना। और अपने घर पर आपको चले आना है, पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तो देखिए, यह 3 लौंग आपने यहां नहीं ढाली है, ऐसा समझ लीजिए शत्रु की सारी ताकत आपने यहां ढाल दी। अब आपके शत्रु की सारी ताकत खत्म, और शत्रु का किया कराया भी खत्म। तो देखिए, यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार करना है। ज्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे तांत्रिक टोटके जो न सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे, बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। यह उपाय सरल है, सटीक है, गुप्त है और चमत्कारी है।
जिसे करने के बाद आपका शत्रु धूल चाटेगा, पछताएगा, नाक रढ़ेगा कि हे भगवान, मैंने किससे शत्रुता कर ली। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े बिजनेस को चलाने का। महा उपाय, अगर आपका बिजनेस पहले चल रहा था, फिर बिजनेस आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं चल पड़े, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता। आपको किसी भी लाल कपड़े में रख देनी है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर में मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर में आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके आप अपने बिजनेस स्थान पर या धन रखने के स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है और आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, आपका बिजनेस ठप पड़ गया था, वह परेशानी व दोष खत्म हो जाएंगे। यह उपाय करने के बाद आपका बिजनेस वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। दोस्तों, अब जो उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। दोस्तों, जिस मानव का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस मानव का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस मानव के जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। यह हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह हनुमान जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए। आपको क्या करना है? देखिए, मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद किसी पीपल पेड़ के पास चले जाइए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद उस एक तरफ आपको बाईं तरफ एक लौंग चढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। ये उपाय आपको निरंतर 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए जो आपका शुक्र ग्रह है वो ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, अब आपको नींबू के टोटके बताने जा रहे हैं जिन्हें मंगलवार के दिन करने से किसी भी इंसान की किस्मत चमक सकती है और धन में वृद्धि होने लगती है। आइए विस्तार से जानें नींबू के टोटके। नींबू के इस टोटके से सारी बाधाओं से मिलेगी मुक्ति। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने के साथ साथ उन्हें नींबू की माला बनाकर पहना दें। इसके साथ ही सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन नींबू से जुड़ा यह टोटका करने से व्यक्ति को शत्रु बाधा से मुक्ति मिल सकती है। वहीं अगर आप बार बार जरूरी कार्यों के बीच रुकावटों का सामना कर रहे हैं तो मंगलवार को नींबू का यह टोटका जरूर आजमाएं। ऐसा करने से जरूरी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। मान्यता है कि नींबू के इस टोटके का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसे लगातार 7 या 21 मंगलवार तक जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो सकते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का टोटका। अगर आप घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन एक बाल्टी पानी में नींबू का रस मिला लें, साथ ही थोड़ा सा नमक भी जल में मिलाएं। अब इस पानी से पूरे घर में पोछा लगा लें। ऐसा हर मंगलवार के दिन करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार को नींबू और नमक का पोछा घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होने लगती है। वहीं घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस एक उपाय से आपको गृह क्लेश से भी मुक्ति मिल सकती है और घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। मान्यता है कि नींबू के इस टोटके को मंगलवार के दिन करने से घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। नींबू का यह टोटका खोलेगा बंद किस्मत का ताला। रात के 12 बजे से पहले किसी चौराहे पर जाकर नींबू के 4 हिस्से कर लें। अब इसे हर दिशा में दूर दूर फेंक दें। इसके बाद मंगलवार के दिन नींबू में 4 लौंग गाढ़े और उसे हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर दें। नींबू अर्पित करने के बाद 108 बार ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। अब चढ़ाए हुए नींबू के घर लाकर अपने पूजा स्थल पर रख दें। मंगलवार को नींबू का यह टोटका करने से व्यक्ति को जीवन के बड़े से बड़े संकट से निजात मिल सकती है और बंद किस्मत के ताले भी खुलने लगते हैं।
मान्यता है कि इस टोटके से बजरंगबली की कृपा प्राप्त हो सकती है और जातक की किस्मत चमक उठती है। ऐसे में मंगलवार के दिन पूरी श्रद्धा से विधिपूर्वक इस टोटके को एक बार जरूर आजमा कर देखें। कर्ज से मुक्ति और मालामाल बनने के लिए करें। यह काम अगर आप लंबे समय से किसी भारी कर्ज में डूबे हुए हैं तो मंगलवार के दिन एक नींबू में 8 लौंग गाड़ दें। अब इस नींबू को ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाएं। साथ ही आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। मंगलवार को यह एक टोटका करने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। नींबू का यह टोटका करने से परिवार के सदस्यों के लिए तरक्की के दरवाजे खुलने लगते हैं और धन में वृद्धि होती है। साथ ही मंगलवार को नींबू से यह एक काम करने से घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।